गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 4th का हिंदी व्याकरण का पहला पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज डेट है 22 जुलाई और डे है आपका वेडनेसडे। तो बच्चों, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा होती क्या है, भाषा की परिभाषा और भाषा किसे कहते हैं, इसका अध्ययन आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते चले आए हैं। तो भाषा वाणी को व्यक्त करने वाला एक सक्षम माध्यम है। भाषा क्या है? सरल वाणी को व्यक्त करने वाला सक्षम माध्यम है। अब मानव के मुख से निकलने वाली अर्थपूर्ण ध्वनियाँ दूसरों तक अपनी बातों, मन के भावों और विचारों को पहुंचाने का काम करती है। जैसे यहाँ पर देखिए, श्याम, मोहन तुम कंप्यूटर पर क्या कर रहे हो? मोहन, मैं अपने माता पिता जी को ईमेल भेज रहा हूँ। यहाँ आपने देखा कि मोहन कंप्यूटर पर कुछ लिख रहा है और श्याम उससे बातें कर रहा है, अर्थात अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए लिखना या बोलना पड़ता है। पढ़कर या सुनकर उसे समझना, यही भाषा है। अब आप एक बात बताइए कि अगर कोई बच्चा हो या कोई इंसान हो कि उसे कुछ अपना काम करवाना है, तो वो क्या बिना बोले दूसरों से अपना काम करवा सकता है? भाई दूसरे को तो पता ही नहीं चलेगा कि वह क्या कहना चाह रहा है, जब तक कि वह अपने शब्दों को बोलकर दूसरों को नहीं बताएगा, जब तक नहीं पता चलेगा कि उसको क्या कार्य करवाना है। तो पढ़कर या सुनकर उसे समझना ही भाषा कहलाती है और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिखना या बोलना पड़ता है। सही है बच्चों? अब देखिए, जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है। अब है भाषा के रूप। भाषा के दो मुख्य रूप हैं, एक मौखिक और एक लिखित। तो मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो मुख से बोलते हैं और कानों द्वारा सुनते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे नेता का भाषण, टेलीफोन पर बातचीत करना। ठीक है। जो मुख से बोला जाए वह मौखिक भाषा और कानों द्वारा सुनी जाए। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें लिखित भाषा, अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करना या लिखित रूप को पढ़कर समझना लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना और पत्र पढ़ना आदि। यानी अपने मन के भावों को बोलकर नहीं, लिखकर प्रकट करना, वह लिखित भाषा कहलाती है। तो बच्चों, हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आज भाषा की परिभाषा और उसके रूप। अब नेक्स्ट जो है आपका भाषा के प्रकार और कुछ यहाँ राज्य और भाषा लिखी हुई हैं और बोली। यानी आप पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 इसकी आप रीडिंग करेंगे, ये आपका होमवर्क है।